अहंकार तो आया था तभी तो बोले थे 400 पार 400 पार। आदमी सोचता उम्मीद करता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। हो सकता है उन लोग की चुनावी स्ट्रेटजी हो ऐसी में तो हमको लोग सारा डर जाएंगे। लेकिन जेपी नड्डा ने जिस तरह से कहा कि अब हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, हम खुद मजबूत हैं, सफिशिएंट है, हम लोग कॉम्पिटेंस है। मैंने तो ये नहीं सुना कभी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ। हो सकता मैंने नहीं सुना है। नड्डा जी का स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना। अगर बोले हैं तो वो अच्छा नहीं बोले हैं, क्योंकि आरएसएस तो उसकी मातृ संस्था है, उनको काफ़ी मदद करती है। वो सामाजिक संगठन है लेकिन राजनीतिक रूप से उनको मदद करती है। बैसाखी की सरकार बन गई है। बैसाखी की सरकार नहीं बनी, मैं नहीं मानता हूँ। क्या है सर उसको? क्योंकि इसलिए मैं बताता हूँ आपको, क्रिकेट के खेल में क्या होता है, आप कभी 20 रन से जीतते हैं, कभी 1 रन से जीतते हैं। बहुमत कहाँ है सर? बहुमत कैसे नहीं है? 272 का 292 का बहुमत है। कहाँ है बहुमत? आपका पूर्ण बहुमत? नहीं, मैं बता रहा हूँ चुनाव में भाजपा अकेले नहीं लड़ी थी, प्री पोल अलायंस था। जिस पार्टी 400 पार का हवा निकल है ना, वो तो एक अलग बात है। हर विद्यार्थी चाहता है। प्रोफेसर साहब आप भी थोड़ा सा भक्तिमय काम कीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, प्रोफेसर हैं, समझते हैं, पढ़ा। आप आंकड़ा पे बात कीजिए। मैं समझा रहा हूँ। मेरे को 80% नंबर आया। मैं चाहता हूँ कि मुझे 95। क्रोनोलॉजी मत समझाइए हमको, ये समझाइए कि भाजपा को कितनी सीट आई? भाजपा को तो सीट आई 240। बहुमत आई क्या? भाजपा को अकेले को नहीं आया। वही तो मैं पूछ रहा हूं, बैसाखी पर है। नायडू जी गुस्सा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बैसाखी पर से तो बैसाखी मानते हैं ना सर। लेकिन इंडिया में 10 बार सरकार बनी है। बैसाखी का सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बड़ा सादगी से बोलिएगा, गुस्सा आइएगा नहीं। गुस्सा नहीं रहा, ठीक बात बोले यार। जुल्का जी आप प्रोफेसर हैं, आप बात सुनते हैं? नहीं, आखिर में उपाय क्या है इसका? भारतीय लोकतंत्र में उपाय क्या? जब किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा, खत्म हो गया मोदी जी का ना। होना भी चाहिए, अहंकार तो होना भी चाहिए। आप लोग को छोड़ दिया आरएसएस के लोग? अहंकार नहीं, मैं तो आरएसएस में कभी नहीं रहा। मैं आरएसएस में नहीं रहा। मैं अखिल भारतीय जी का भी आया है बहुत सख्त स्टेटमेंट। ठीक है, अलग अलग आदमी का अलग अलग विचार है। अहंकार टूटना चाहिए। देखिए, अहंकार तो आदमी में हर किसी में भी अहंकार आता है, टूटना चाहिए। जुल्का जी आप लोग तो प्योर कट्टर भाजपाई हैं। ऐसा मत बोलिए, भाजपाई नहीं है। तो मैं तो आरजेडी के नहीं, आरजेडी का भी नहीं हूँ। मैं शिक्षित आदमी हूँ। बता दीजिए सर, मेरे कैमरे में बता दीजिए क्या। मैं मतदान देते समय पार्टी भी देखता हूँ, व्यक्ति भी देखता हूँ, अपना रिलेशन भी देखता हूँ। केवल पार्टी के नाम पर अगर किसी पार्टी ने किसी बुरे आदमी को दे दिया। सर आप प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि 5 साल टेन्योर पूरा कर पाएंगे भाजपा की सरकार? कर लेगी, इसलिए कर लेगी क्योंकि इससे जो कम सीटें थी, 90 सीट, जब कांग्रेस की 90 सीट थी, 110-20 सीट थी, वाजपेयी जी की 160-80 सीट थी, तब भी 5 साल का टेन्योर पूरा हुआ। मनमोहन सिंह जी चलाए, बहुत कम से नरसिम्हा राम भी चलाए। तो भारत की राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बन गया कि बिना गठबंधन के अब सरकार कोई बना नहीं सकता है। इतनी पार्टियां हैं, लोग जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं। सर अयोध्या हार गया आप तो हार सकता है अयोध्या भाजपा? नहीं, क्यों नहीं हारेगी? केवल धर्म के नाम पर लोग वोट नहीं देंगे। एससी के लोग हरा दिया उनको। नहीं, तो हरा सकता है कि धर्म के नाम पर तो कोई वोट नहीं देता है ना। वोट लोग देते हैं काम पर। मोदी जी बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है? देखिए, अभी हम लोग चूँकि हम लोग शिक्षक के कॉमर्स के, जो हम लोग जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, उस स्तर से मोदी जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मोदी जी का काम अच्छा चल रहा है। तो हम लोग के हिसाब से अभी जो वर्तमान में जो लोग हैं चुनाव राजनीति में, उसमें सबसे अच्छे मोदी जी, क्योंकि हम तेजस्वी यादव से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो PM बने। आप मोदी भक्त हैं? हम फिर मोदी भक्त तो मैं नहीं हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ मोदी भक्त हूँ। उनकी नीतियाँ, उनकी जो नीतियाँ वो सही नीति है। सही नीति? हाँ, क्योंकि ये 2 मिनट का काम नहीं है। नीतियाँ तो सर उनकी जो पॉलिटिक्स है हिंदू मुसलमान पे चलती है। नहीं, ये तो गलत है। अगर हिंदू मुसलमान नहीं तो वो तो आपने सुना होगा ना सर? नहीं, हमने तो ये भी सुना है कि अभी जो चुनाव हुआ था रामपुर में, वहाँ एक गांव था, वहाँ पर केवल लगभग 300 मुस्लिम थे और 300 मुस्लिमों को उन्होंने घर दिया, बिजली दी, पानी दिया। लेकिन जब उसका प्राइम मिनिस्टर सबके ना सर? हाँ, तो जब एनालिसिस हुआ तो उनकी पार्टी को एक भी वोट नहीं आया। भाजपा को क्यों वोट देंगे वो? मोदी जी तो गाली नहीं देते। अभी नहीं बोले सर। निचले कार्यकर्ता सब आपस में रंजिश करते हैं, मुसलमान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह से। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना। अगर नीतीश कुमार नाराज हो गए और चंद्र बाबू नायडू नाराज हो गए तो कहानी खत्म? हाँ, कहानी खत्म। इसलिए क्योंकि इन लोगों का तो पुराना जो इतिहास है ऐसा रहा भी है कि 1 महीना इनके साथ, 2 महीना उनके साथ, एक लाइन बोलते हैं और तुरंत पार्टी बदल देते हैं। सर न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।